नमस्कार दोस्तों, सर्व शिक्षा क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज दोस्तों हम लोग भारतीय इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन डिस्कस करेंगे। इससे पहले दीपक सर के द्वारा हम लोग ने देखा कि 2-3 वीडियो डिस्कस किया गया, जो इतिहास को कैसे पढ़ना है उसके बारे में बताया दीपक सर, और फिर इतिहास के स्रोत के बारे में दीपक सर ने हमें बताया। ठीक है, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किए थे। आज हम इस लेसन को डिस्कस करेंगे आपके सामने, पाषाण काल। ठीक है, इससे एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आइए उन क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे और इसे समझने का कोशिश करेंगे। दोस्तों, प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में इससे पहले के वीडियो में दीपक सर ने बताया था। ठीक है, तो प्राग ऐतिहासिक काल को यहाँ पे हम लोग बांटेंगे और उसमें क्या क्या हुआ है उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो प्राग ऐतिहासिक काल या पाषाण काल। ठीक है, तो पाषाण काल को 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं हम लोग। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, ये 3 भागों में इसे हम लोग बांटते हैं। इसका काल को देख लेते हैं, क्या कालखंड था इसका। 35 लाख बीसी से 10,000 बीसी के मध्य में हम लोग पूरा पाषाण काल को पढ़ते हैं। ठीक है, 10,000 बीसी से 4,000 बीसी के मध्य में हम लोग मध्य पाषाण काल को पढ़ते हैं, और 10,000 बीसी से 1,000 बीसी के मध्य में नव पाषाण काल को पढ़ते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि आपने मध्य पाषाण काल का भी डेट यही लिखा है और नव पाषाण काल का भी डेट आपने यही लिखा है। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल का कुछ ऐसा स्टोरी हुआ था कि जैसे कुछ जगहों पे क्या हुआ ना, कि जैसे कुछ जगहों पे जो मध्य पाषाण काल चल रहा था तो वहां का जो सभ्यता थी वो कम विकसित थी, और कुछ जगहों पे वहां की उसी टाइम पीरियड में सभ्यता ज्यादा विकसित हो गई थी। तो वहां पे तो नव पाषाण काल चल रहा था, और जहां पे कम विकसित थे वहां पे मध्य पाषाण काल चल रहा था। या कुछ किताबों में ये 4000 बीसी से 1000 बीसी से 1000 बीसी के मध्य में इसे लिखा हुआ देखते हैं। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, एग्जाम में ये डेट नहीं पूछता है। ठीक है, तो आइए इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इसके अंदर है। ठीक है, लक्षण देखते हैं, पहचानेंगे कैसे कि क्या पूरा पाषाण काल में हुआ, मध्य पाषाण काल में हुआ, नव पाषाण काल में हुआ। तो इसे समझेंगे, फिर आगे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा ये पाषाण काल। ठीक है, इसका लक्षण जो है, लक्षण जो पूरा पाषाण काल के मानव थे वो आखेटक और खाद्य संग्राहक थे। ठीक है, तो आखेटक का मतलब कि शिकारी होता है। जो लक्षण है पूरा पाषाण काल के मानव का, वो आखेटक और खाद्य संग्राहक हुआ करते थे। आखेटक का मतलब शिकारी, उस टाइम के जो मानव हुआ करते थे वो आखेटक थे, शिकार करके अपना भोजन ग्रहण करते थे। और खाद्य संग्राहक का मतलब ये हुआ कि वो अपने भोजन को एकत्रित करते थे। ठीक है, उस टाइम के मानव कृषि से परिचित नहीं थे। ठीक है, अब आइए देखते हैं हम लोग नव पाषाण काल में। नव पाषाण काल के मानव जो थे वो आखेटक तो थे, खाद्य संग्राहक भी थे, मगर उन्होंने पशुपालन का यहाँ पे खोज हो चुका था, मतलब पशुपालन से वो लोग परिचित हो चुके थे। तो पशुपालन में उन्होंने सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू पशु बनाया। तो यहाँ से वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि सर्वप्रथम मानव ने किस जानवर को पालतू बनाया था। तो सर्वप्रथम मानव ने कुत्ते को पालतू बनाया था। ठीक है, और किस काल में बनाया था, तो मध्य पाषाण काल में इसके बारे में हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में मानव कृषि से भी परिचय हो गए थे। ठीक है, कृषि से, पशुपालन से, समाज की स्थायी निवास की प्रवृत्ति उत्पन्न हो चुकी थी। ठीक है, तो आइए इसमें समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। यहाँ पे पशुपालन से हुआ था परिचय, मगर ये लोग उतना मतलब व्यवस्थित ढंग से नहीं करते थे, बस कुत्ते को यहाँ पालतू बनाया था। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे उन्होंने कृषि करना स्टार्ट किया। जब कृषि करना स्टार्ट किया तो एक स्थान पे पर्टिकुलर जगह पे कृषि हुआ, और उसके लिए वहां पे उन्होंने अस्थायी निवास की प्रवृत्ति अपनाई। जब अस्थायी निवास वहां पे हुआ तो उससे समाज का निर्माण हुआ। ठीक है, और समाज का निर्माण हुआ तो उन्होंने अस्थायी रूप से पशुओं को पालना स्टार्ट किया। ठीक, तो ये चीज क्लियर हुआ आपका। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक देते, औजार उन लोगों का कैसा था। पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल और मध्य पाषाण काल का औजार कैसा था। तो जो पूरा पाषाण काल के लोग थे वो क्वाटजाइड, सल्क और ब्लेड इत्यादि के
पत्थरों का औजार करते थे हथियार के रूप में। मध्य पाषाण काल के जो थे वो माइक्रोलिथ सूक्ष्म पत्थर का उपयोग करते थे, और नव पाषाण काल के जो थे वो स्लेट के प्रयोग करते थे, स्लेट के पत्थरों का। तो आइए इसमें समझने का हम लोग कोशिश करते हैं। पूरा पाषाण काल के जो मानव थे वो क्वार्टजाइड, सल्फ, ब्लेड इत्यादि के प्रयोग करते थे, यानी मोटे पत्थरों का हथियार के रूप में प्रयोग करते थे। उससे आगे के काल में जब मध्य पाषाण काल आया तो उसमें माइक्रोलिथ या सूक्ष्म पत्थर का प्रयोग करते थे, और उसके बाद नव पाषाण काल में ये स्लेट का प्रयोग करते थे, यानी उससे भी ये बेहतर क्वालिटी के पत्थरों का उपयोग करते थे। ठीक है, आइए उसके बाद हम लोग महत्वपूर्ण स्थल देखते हैं, कहां कहां से इसके बारे में अवशेष मिला है। ठीक है, तो आइए उसे हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। महत्वपूर्ण स्थल, अतिरमपक्कम का दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछता है अतिरमपक्कम के बारे में, अतिरमपक्कम क्या है और ये इसके बारे में क्या डिटेल मिला है हमें। ठीक है, तो अतिरमपक्कम तमिलनाडु से मिला है और हथनोरा मध्य प्रदेश से। यहां से मानव की खोपड़ी का प्रथम साक्ष्य मिला है। ठीक है, तो ये आप लोग बस वन लाइनर में याद रखना है, अतिरमपक्कम और हथनोरा। अतिरमपक्कम कहां से, तो ये तमिलनाडु से, और हथनोरा कहां से, तो ये मध्य प्रदेश से। ठीक है, और यहां से क्या मिला है, तो मानव की खोपड़ी का प्रथम साक्ष्य मिला है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे भीमबेटका, ये नर्मदा नदी के तट पे है, और यहां से चित्रकारी का साक्ष्य मिला है, और ये चित्रकारी का साक्ष्य तीनों काल से ही संबंधित है, पूर्व पाषाण काल से, नव पाषाण काल से और मध्य पाषाण काल से, तीनों से ही इसका संबंध है। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है भीमबेटका से, भीमबेटका का संबंध किस काल से है, तो इसका आंसर तीनों से है। ठीक है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, तीनों से इसका संबंध है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं मध्य पाषाण काल में। तो मध्य पाषाण काल में चौपानी मांडव का नाम सबसे पहले लिया जाता है। ठीक है, और एग्जाम में ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, 2018 के ग्रुप डी के एग्जाम में ये पूछा गया था, चौपानी मांडव। इससे मृदभांड की प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक है, मृदभांड यानी मिट्टी के बने हुए बर्तन का साक्ष्य यहाँ से मिला है। ठीक है, चौपानी मांडव ये है कहाँ पे, तो ये यूपी में है। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद बागौर राजस्थान से और आदमगढ़ से पशुपालन का साक्ष्य मिला है। ठीक है, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं नव पाषाण काल में। नव पाषाण काल में बुर्ज होम, ये शब्द एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। बुर्ज होम का संबंध कहां से है, तो बुर्ज होम का संबंध जम्मू कश्मीर से है। ठीक है, यहां से क्या मिला है, तो यहां से गर्तवास, उस टाइम के मानव गड्ढे में रहते थे। ठीक है, गर्तवास का संबंध है। और यहां से एक और चीज मिला है, कब्र। कब्र में क्या हुआ करता था कि मालिक के साथ कुत्ते को भी दफनाने का यहां से साक्ष्य मिला है। ठीक है, और इसके बाद गुफा कराल, इसके बारे में भी मिलता है, तो ये भी नव पाषाण काल से संबंधित स्थल है। चिराग, ये भी नव पाषाण काल से संबंधित स्थल है। उसके बाद कोल्डिहवा, कोल्डिहवा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा जाता है। कोल्डिहवा ये यूपी से है, और यहाँ से चावल का साक्ष्य मिला है। ठीक है, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि कोल्डिहवा का संबंध किससे है, तो यूपी से है, और इससे क्या साक्ष्य मिले हैं, तो इससे चावल का साक्ष्य मिला है। ठीक है, और एक और आप लोग याद रखेंगे मेहरगढ़, जहां से कृषि का साक्ष्य मिला है, ये भी नव पाषाण काल का ही स्थल है। उसके आगे हम लोग देखते हैं खोज, उन काल में खोज क्या हुआ था। तो इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है कि आग का आविष्कार हुआ कब था। ठीक है, तो आग का आविष्कार दोस्तों पूरा पाषाण काल में ही हो चुका था, मगर उस टाइम के लोगों को आग के बारे में पूरी तरह से विधिवत रूप से जानकारी नहीं थी कि आग होता क्या है और उसे यूज कैसे किया जाता है। तो आग का आविष्कार तो हुआ कब, यहाँ पे हो गया पूरा पाषाण काल में, मगर उसका प्रयोग करना मानो नव पाषाण काल में सीखे, सॉरी मध्य पाषाण काल में सीखे। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि आग का आविष्कार कब हुआ था, आग का आविष्कार दोस्तों पिछले रेलवे के कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि आग का आविष्कार कब हुआ है, तो ये पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ है। ठीक है, और प्रयोग का पूछता है कि आग का प्रयोग मानव कब करना सीखे थे, तो ये मध्य पाषाण काल में सीखे थे। तो ये दोनों से यही दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखते हैं नव पाषाण काल, इसमें खोज क्या हुआ था, तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज का खोज हुआ था, इसमें पहिया का खोज हुआ था।
तो पहिया का इसमें खोज हुआ था। और कृषि ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं, कृषि, पशुपालन, समाज की अस्थायी निवास की प्रवृत्ति, ये सारे चीजों के बारे में मानव ने नवपाषाण काल में सीखा था। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके कमेंट में बताइएगा। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम लोग का आएगा। तो धन्यवाद।